हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश और मैं वापस से हाजिर हूं आपके लिए पार्ट 8 लेके। चैप्टर नंबर 1 ऑफ नीट बायोलॉजी एंड चैप्टर इज लिविंग वर्ड। अगर आपने इससे पहले के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारे पार्ट्स देख लीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ पार्ट 8 की तरफ। इससे पहले की वीडियोस में हमने बात करी थी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है और टैक्सॉन क्या होता है। तो जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने बात किया था कि टोटल 7 ऑब्लिगेट हायरार्कीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम अप टू स्पीसीज। उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो आज हम इस अपने इस पार्ट में बात करेंगे स्पीसीज के बारे में, जो कि सबसे लोवेस्ट यूनिट है। तो देखते हैं क्या होता है स्पीसीज। जो स्पीसीज होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो देखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, उनमें ब्रीडिंग हो सके और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनकी जो ऑफस्प्रिंग हो वो भी फर्टाइल हो, वो भी बच्चे पैदा कर सके, है ना। तो अगर जितने दिखने वाले ऑर्गेनिज्म सेम दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हो, उनमें ब्रीडिंग हो सके और उनके जो ऑफस्प्रिंग हो वो भी फर्टाइल हो, उनको हम स्पीसीज बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने सारे उस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होंगे किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते होंगे और आपस में इंटरब्रीडिंग के लिए कैपेबल होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। तो एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होंगे उनको कंबाइंडली हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब यहाँ से दो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार करके रखा हुआ है। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की आपको जिस बताया कि स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो सबसे छोटी से छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट होती है आपकी पॉपुलेशन की। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि जो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की जो यूनिट होती है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे, एक और डेफिनेशन हम बताया आपको कि जो स्पीसीज है इसको दे आर आल्सो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन। ऐसे बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म के नाम मैं बता रहा हूँ जो कि बॉटनिकल नेम होंगे या जूलॉजिकल नेम होंगे, लाइक मैंगो, है ना। इसका स्पीसीज अगर हम देखें तो मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका इज द स्पीसीज, मैंगीफेरा इज जीनस। पोटैटो की बात करें तो सोलेनम इज द जीनस, ट्यूबरोसम इज द स्पीसीज। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसके पहले की वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक जाके देख सकते हैं। तुलसी अगर हम बात करें, ऑसिमम सैंक्टम, है ना, ऑसिमम इज द जीनस, सैंक्टम इज द स्पीसीज। लायन की बात करें, पैंथेरा लियो, तो लियो इज द स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बताई थी कि जो ऑफस्प्रिंग होने चाहिए, जो मीन ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, वो आपस में इंटरब्रीड करना चाहिए, तभी हम उसको स्पीसीज मानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर जो मेल लॉयन है, यहाँ पर देखिएगा, मेल लॉयन और फीमेल टाइग्रेस, क्या इन दोनों के बीच में भी ब्रीडिंग पॉसिबल है? इनके बीच में जो ब्रीडिंग होती है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग आता है उसको लाइगर बोलते हैं। आप लाइगर में देख सकते हैं, लाइगर में देखिएगा, यहाँ पे ये आपका लाइगर है, तो देखने में जो आपका इसकी बॉडी पूरी दिखाई पड़ रही होगी, टाइगर की तरह दिखाई पड़ रही होगी, और जो इसका हेड दिखाई पड़ रहा है वो लॉयन की तरह दिखाई पड़ रहा है ना। तो लायनस की तरह दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं आप, लायनस की तरह, लायन की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि ये हाइब्रिड है। लेकिन आपको, तो क्या हमें मान लें कि लायन और टाइगर, क्योंकि इसमें ब्रीडिंग हो सकती है, तो क्या मान लें कि ये सेम स्पीसीज की हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो लाइगर प्रोड्यूस होता है, इसकी ये जो ऑफस्प्रिंग है इसकी, ये यूजुअली क्या होता है? स्टेराइल होता है, ये फर्टाइल नहीं होता है। मेल तो हमेशा स्टेराइल होता है, लेकिन जो फीमेल होती है कुछ केसेस में वो फर्टाइल हो सकती है, लेकिन यूजुअली ऑफनली अगर देखा जाए तो जो हाइब्रिड्स होंगे वो स्टेराइल होंगे। तो आप देख सकते हो कि लायन और टाइग्रेस के बीच में ब्रीडिंग के थ्रू जो हाइब्रिड आता है उसको हम लाइगर बोलते हैं, लेकिन चूंकि वो स्टेराइल होता है इसलिए हम बोल देते हैं कि लायन और जो टाइग्रेस है, लायन और जो टाइगर है वो अलग अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। ऐसे टाइगर और लायनस के बीच में करें तो टिग्लॉन आएगा, ये आप टिग्लॉन का फोटो देख सकते हैं। ये नेचुरली नहीं होते, इनको जनरली साइंटिस्ट लोगों ने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाई है, तो ये आपको इस तरह से एनिमल्स मिल जाएंगे, टाइगर एंड लायन, टिग्लॉन। ऐसे डंकी को हम जैक बोलते हैं, और जो फीमेल हॉर्स है उसको मियर बोलते हैं। इनके बीच में क्रॉस होता है तो आपका हाइब्रिड बनता है म्यूल, है ना, जिसको हम खच्चर बोल सकते हैं, खच्चर बोलते हैं। यहाँ पर आपने इसको जनरली आपने देखा होगा, इसके लिए कोई साइंटिफिक उसके लिए जरूरत नहीं है, या नेचुरली भी क्रॉस कर जाता है। तो इनको बेसिकली आपने देखा होगा बोझा ढोने के लिए
ये बड़े मजबूत होते हैं तो उनका हम यूज़ करते हैं, तो उसको म्यूल बोलते हैं। अगर हॉर्स मेल है उसको स्टैलियन बोलते हैं, और डंकी जो फीमेल है, फीमेल डंकी को हम जेनी बोलते हैं, और दोनों को क्रॉस करने से आपको बनता है हिनी। ये हिनी की फोटो आप देख सकते हो। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द म्यूल एंड हिनी। तो आपको याद करने के लिए जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किसके किसके बीच में है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए आप इसे याद रखिएगा। लाइगर के लिए शॉर्टकट ऐसा है कि जो पहले नाम आएगा वो मेल के लिए होगा, मेल डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो लायन मेल होगा, और टाइगर्स क्या होगी, ऑब्वियसली टाइगर फीमेल होगा। टिग्लॉन में टाइगर मेल और लायन क्या होगा, फीमेल। डंकी में आपको याद करना पड़ेगा, डंकी और हॉर्स के बीच में म्यूल, जबकि हॉर्स और डंकी में फिट बैठ जाएगा क्योंकि ये जेनी होता है फीमेल डंकी। तो ये हॉर्स का हमने एच ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया आपने, जेनी में से डबल एन वाई लिख लिया, तो इसको हम बोलते हैं हिनी। तो ये बहुत आसान है लाइगर, टिग्लॉन और हिनी का याद करने के लिए। और भी बहुत सारे हाइब्रिड्स होते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वही मैंने रखे हैं, आपको ये जरूर याद रखना चाहिए। तो स्पीसीज कैसे बनती कैसे है ना, कि जो पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स है बहुत सारे, उसे अलग अलग स्पीसीज कैसे बन जाती है। अगर अलग स्पीसीज बन जाती है तो ये इवेंट को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। तो हम देखते हैं कितने तरीके की स्पीसीज होती हैं। पहली स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं मॉर्फो स्पीसीज। मॉर्फो स्पीसीज क्या होती है, देखिए, न्यू स्पीसीज क्रिएटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो डार्विन की फिंचेस है, आपने देखा होगा कि जो डार्विन की फिंचेस होती है, डार्विन ने जो स्टडी करी थी उसमें उन्होंने देखा था कि जो बर्ड्स हैं, जो फिंचेस हैं, उनकी बैक साइज अलग अलग है ना। क्यों उनकी अलग हुई कि टाइम बिंग इवोल्यूशन में क्या हुआ कि जैसा उनको फूड अवेलेबल था, लाइक वो इंसेक्ट खाते थे या फ्रूट खाते थे या सीड खाते थे, है ना, तो उसके बेसिस पर उनके बैक में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो ऐसी स्पीसीज किसके बेसिस पर बन जाती हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर बन जाती हैं, इनको बोलते हैं मॉर्फो स्पीसीज। सेकेंड है जिसे बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग स्पीसीज में क्या होगा, आप देखिएगा, ये दो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ये पहला आपका एग्जांपल है एनोफिलिस का, और दूसरा है आपका ड्रोसोफिला का। एनोफिलिस जो मॉस्किटो है, यूरोपियन मॉस्किटो है, आपको देख पा रहे हो, एनोफिलिस एट्रोपावायरस एंड एनोफिलिस माइक्यूलिपेनिस। इन दोनों की मॉर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे तो दोनों देखने में एकदम बहुत मुश्किल होगा इनको डिफरेंशिएट कर पाना। देखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन ये ब्रीडिंग नहीं कर सकते, तो ऐसे को हम बोलते हैं सिबलिंग मीन्स। सिबलिंग मीन्स होता है हमारा जो भाई है या हमारी जो बहन है उनको हम सिबलिंग बोलते हैं। एक पेरेंट के जितने बच्चे होते हैं उनको हम सिबलिंग बोलते हैं। तो आप इनको देख सकते हो, चाहे ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस हो या ड्रोसोफिला सीडोस्कुरा हो, ये दोनों के देख सकते हो आप, एकदम देखने में एक जैसे लगते हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन फिर भी इनमें ब्रीडिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे को हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज। तो स्पीसीज विच आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड। तो और भी कितने तरीके की स्पीसीज बन सकती हैं, कितने तरीके का स्पेसिएशन हो सकता है, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है जिसे बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर हमने प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन आप इसके एनिमल का भी मान सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर कोई एरिया है, कोई कंट्री है या कोई बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर एक जैसा क्लाइमेट है, सारे एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर, सारे प्लांट्स हैं वहाँ पर, उनका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। कभी इन फ्यूचर अगर ऐसा हो कि कभी वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट खिसक जाए, बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो पूरा एरिया है दो पार्ट में बढ़ जाए या दो से ज्यादा पार्ट में बढ़ जाए, ये दूर दूर चले गए, उनके बीच में समुद्र आ गया, समझ लो। अगर समुद्र आ गया तो ये प्लेट इधर खिसक गई, ये प्लेट इधर खिसक गई, तो जब दूर दूर खिसक जाएगी, बहुत दूर दूर चली, हजारों किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, तो ऑब्वियस है इनमें क्लाइमेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो लॉन्ग टर्म पे 1000 ईयर पे, लाखों सालों पे क्या होगा कि क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लेंगे, अडाप्ट कर जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब दोनों में इतने चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले एक ही पॉपुलेशन में थे, बाद में वो अलग अलग हो गए थे 1000 ईयर में, लैक्स ऑफ ईयर्स में, कि वो आपस में इतने डिफरेंट हो जाएंगे कि उनमें आपस में भी ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे को बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। और ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज कि जब भी ये जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से बहुत सारा टाइम बीतने के बाद अलग अलग स्पीसीज बन जाए, तो उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। और ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसीज। क्लियर कट क्वेश्चन आता है कि वो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कैसे होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल जो याद रखना है आपको, वो याद रखना है जियोग्राफिकल आइसोलेशन या जियोग्राफिकल बैरियर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। सिम्पैट्रिक स्पीसीज में देखिएगा, ये सिम्पैट्रिक स्पीसीज जो है वो ज़्यादा कॉमन है प्लांट्स में, एनिमल्स में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसे? सेम जैसा फिगर वहाँ पे आपको एलोपैट्रिक में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आपको सिम्पैट्रिक में दिखाई पड़ रहा होगा। सिम्पैट्रिक में क्या करते हैं कि सिम्पैट्रिक में एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो पूरा प्लांट्स लगे हुए हैं, पूरा एक कोई जियोग्राफिकल एरिया है, तो इसमें कोई भी टेक्टोनिक प्लेट खिसकती नहीं है, कुछ भी बैरियर नहीं आता। लेकिन नेचुरली क्या हो सकता है, हम सबको पता है कि हमारे अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। जब आप मियोसिस पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल। तो अगर कभी ऐसा हो कि क्रॉसिंग ओवर वगैरह ना हो पाए और जो कंडीशन हो, लाइक हम लोग डिप्लॉयड है या कोई प्लांट है वो डिप्लॉयड है, तो उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेगा या अगर एनिमल है उसके अंदर स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म होगा हैप्लॉयड और ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड। तो जो मेल काउंटर पार्ट है उसका स्पर्म हैप्लॉयड और फीमेल के ओवा वो भी हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलेंगे तो वापस से जो उनकी ऑफस्प्रिंग आएगी वो डिप्लॉयड होगी। तो आप है, आप मेल है या फीमेल है तो आप डिप्लॉयड है, लेकिन आपका एग या स्पर्म होगा वो हैप्लॉयड होगा। वो दोनों जब मैच करेंगे तो डिप्लॉयड होगा और आपका बच्चा डिप्लॉयड होगा और हमेशा जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो बाय द वे कि प्लांट्स के केस में ऐसा हो कि डिप्लॉयड की जगह पर वो टेट्राप्लॉयड हो जाए, तो जब भी वो टेट्राप्लॉयड होगा तो जो टेट्राप्लॉयड अगर मेल अगर एक प्लांट है तो उसे वो टेट्राप्लॉयड से ही ब्रीड कर सकता है, वो डिप्लॉयड से ब्रीड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्चुअल में प्लांट के केस में बहुत सारा ऐसा होता है कि मोनोसेक्सुअल, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो मेल जो पार्ट होगा वो भी टेट्राप्लॉयड में होगा और फीमेल में भी होगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो जब अपना पॉलन ग्रेन बनाएगा और उसका एग बनेगा तो वो डिप्लॉयड होगा। प्लांट कैसा है, टेट्राप्लॉयड, तो उसका पॉलन ग्रेन कैसा होगा, डिप्लॉयड, उसका एग कैसा होगा, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड मिलकर क्या बना जाएंगे, टेट्राप्लॉयड। तो एक सीरीज चल जाएगी, तो आने वाला जो प्लांट होगा वो टेट्राप्लॉयड चलता जाएगा। तो पॉलीप्लॉयडी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन एनिमल के केस में ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो सिम्पैट्रिक स्पीसीज है तो ये किस वजह से होती है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू पॉलीप्लॉयडी या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों, क्योंकि डिप्लॉयड था प्लांट और बन क्या गया, टेट्राप्लॉयड। तो एक जो पॉपुलेशन में बहुत सारी चीजें थे, ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स थे, वो कुछ मैक्सिमम डिप्लॉयड है, एक दो निकल गए टेट्राप्लॉयड और उन्होंने टेट्राप्लॉयड की जनरेशन को आगे बढ़ा दिया। तो ये हो गया आपका सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन। ये बहुत रेयर होता है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, दिस इज वेरी रेयर एंड जनरली इट टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ प्लांट ओनली। क्योंकि प्लांट क्या कर सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, जबकि एनिमल सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या पॉलीप्लॉयडी। चलिए नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं पेरीपैट्रिक स्पीसीएशन। पेरीपैट्रिक जो स्पीसीएशन है ये एक एलोपैट्रिक स्पीसीएशन का ही एक टाइप है। एलोपैट्रिक स्पीसीएशन में आपको ये बताया था कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा। लेकिन पेरीपैट्रिक को आप देख सकते हो, पेरीपैट्रिक का मतलब, पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब परिधि, मतलब चारों तरफ या किनारे की साइड। तो आप देख सकते हो ये कोई नेचुरल पॉपुलेशन है, ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन है। और कभी अगर ऐसा कुछ हो कि यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, लेकिन वो सिर्फ बहुत कम, बहुत छोटे से पॉपुलेशन को लेकर अलग हो जाए। एलोपैट्रिक में क्या था, इक्वल नंबर या ऑलमोस्ट एनफ नंबर ऑफ स्पीसीज, आई मीन ऑर्गेनिज्म दोनों साइड थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म बहुत कम, एक साइड बहुत ज्यादा है, एक साइड बहुत कम है। तो ऐसा जब भी कभी स्पीसीएशन हो, जियोग्राफिकल बैरियर, तो इसको बोलते हैं पेरीपैट्रिक। ठीक है, तो ये एलोपैट्रिक का ये टाइप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसे बोलते हैं पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक क्या होता है, पैरापैट्रिक में क्या होता है कि पैरापैट्रिक में कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होगा, बस इसमें एक काम अलग हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर एनिमल का एग्जांपल दें, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नदी है, जैसे इमेजिन करिए बहुत बड़ी नदी है या कोई बहुत बड़ा लेक है, उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो बाकी जो फ्रेश वाटर है पर्टिकुलर एरिया में, पूरे कुछ पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, बाकी फ्रेश वाटर है। अब क्या होगा, वहाँ पर जो फिशेज होंगी वो टाइम बीइंग हजारों लाखों सालों में अगर बहुत दिन तक ऐसा रहता है तो वो अपने अंदर चेंजेस कर लेंगे। तो चेंजेस कर लिया, फ्रेश वाटर की थी उसका बिहेवियर अलग है, जो भी पोल्यूटेड वाटर की सेम स्पीसीज है, लेकिन बिहेवियर क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है।
और जबकि वहाँ पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं हो रहा है, वो जो स्पीसीज है और जो फिश है वो फ्रेश में भी जा सकती है, फ्रेश वाली पॉल्यूटेड वाटर में भी आ सकती है। लेकिन फिर भी चूंकि बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है, तो इस तरह से अगर हजारों लाखों सालों में अगर स्पीसीज अलग अलग बन जाए और उनमें ब्रीडिंग पॉसिबल ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीसीज। है ना इंटरेस्टिंग। अगर ऐसे हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स का मान लिया कोई एक एरिया है जहां पर एक पर्टिकुलर प्लांट पाया जा रहा है, दूसरा एरिया है वहां पर भी प्लांट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जहां पर उनका मिक्सिंग एरिया होगा, जहां पर दोनों क्लाइमेट में थोड़ा कॉमन होगा, मैं फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पैरापैट्रिक, देखिए पहला क्लाइमेट है इस तरह से है, यहाँ पर भी अलग तरीके का है, और यहाँ पर ये ऐसा जोन है जो हाइब्रिड जोन है ना, दोनों इसकी भी कंडीशन मैच कर रही है, इसकी भी मैच कर रही है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ के जो प्लांट हैं, जिस टाइम पे यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही थी, यहाँ पर जो प्लांट है ये फ्लावरिंग थोड़ा डिफरेंट सीजन में हो जाए। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिहेवियरल चेंज हो जाएगा इस वाले एरिया में, तो वो भी एक अलग स्पीसीज बना सकता है। तो इसी को बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। तो हमने 4 तरीके के स्पेसिएशन देखे। क्लियर कट इस फिगर को याद रखिएगा। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। पैरापैट्रिक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू बिहेवियरल आइसोलेशन या पार्शियल स्पेशल आइसोलेशन या बिहेवियरल चेंज की वजह से होता है। सिंपैटिक में क्या होता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, मीन्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है, मीन्स पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। और पेरीपैट्रिक में क्या होता है कि जो आइसोलेशन होता है पॉपुलेशन का, वो सिर्फ पेरीफेरी का होता है। तो होप कि आपको स्पेसिएशन समझ में आया होगा और स्पीसीज क्या होती है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आपको नोट्स चाहिए, तो मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। और अगर आप तैयारी के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है आप चेक कर पाएँ, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।